चलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कैपिटल रिसिप्ट्स कंप्लीट कर लिया था, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी हो चुका है। इन शॉर्ट हमारा बजट रिसिप्ट्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? तो फटाफट से हेडिंग डालिए, बजट एक्सपेंडिचर। ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा। ठीक है जी, 5 ही है ना या 4 है? 5 है आई थिंक। ठीक है, चलो लिखिएगा। बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू estimated expenditure of the government during the financial year। ये सिंपल सा बेटा, रेवेन्यू वाला समझ में आ गया होगा तो ये बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। सो यही अपने रेवेन्यू रिसिप्ट में भी डिस्कस किया था बेटा। देखो, जैसे आपने रेवेन्यू रिसिप्ट में डिस्कस किया था कि सरकार एस्टिमेट करती है, क्या एस्टिमेट करती है बेटा, कि आने वाले समय में उसको कितना पैसा रिसीव होने वाला है। याद है ना आपको? हाँ जी। तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम से जानते थे। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या एस्टिमेट करेगी कि भैया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे कितना खर्चा करना है, कितना पैसा एक्सपेंस करना है डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में। सरकार के दो तरह के खर्चे होते हैं ना, ये तो डेवलपिंग एक्सपेंडिचर करती है सरकार या नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर करती है। तो सरकार के डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स को बच्चे क्या बोला जाता है? सॉरी, डेवलपिंग एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? दैट इज एक्टिविटी विच बिलोंग्स टू डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बेटा सरकार के? जहां पर गवर्नमेंट ऐसे खर्चे करती है जिससे डेवलपमेंट का कोई लेन देना नहीं है, जैसे कि सब्सिडी वगैरह दे देना। ठीक है, वो दो तरह के खर्चों को प्लान करती है बेटा कि इस साल हमें कितना खर्चा करना है। और इसी खर्चे को हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चे? बजट एक्सपेंडिचर। देखिए, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार ने पैसा खर्च करना है, राइट, उसको हम बोलते हैं व्हाट बेटा? बजट एक्सपेंडिचर। और ये भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो जैसे रेवेन्यू में हमने डिस्कस किया था बेटा, वैसे ही यहाँ पर भी हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस करना है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे बेटा इसको, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट नोट करो। देखो जी, कहते हैं एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट showing the following characters, following two characteristics is treated as revenue expenditure। ठीक है भाई। सो दो कैरेक्टर, अगेन वही जो आपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा,
it does not any reduction in liability of the government। ठीक है बच्चों, तो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए जरा इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन जनरली बताना, अगर सरकार या आप कोई भी पर्सन खर्चा करेगा, जैसे मान लो मैंने एक मोबाइल परचेस करा, या मैंने दैट इज ए घर परचेस करा, क्या मेरा खर्चा हो रहा है बेटा? बिल्कुल खर्चा हो रहा है सर। तो क्या खर्चा होने के कारण क्या मेरी एसेट्स भी क्रिएट हो रही हैं? हाँ जी। ओके। दूसरा, या फिर मैंने अपना लोन चुका दिया, मेरे ऊपर लोन था, मैंने लोन क्या करा बेटा? चुका दिया। तो लोन चुकाने की वजह से क्या मेरा खर्चा हुआ? बिल्कुल सर खर्चा हुआ। क्या उसके कारण मेरी लाइबिलिटी कम हो गई? हाँ सर। तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं खर्चे से क्या होता है, या तो एसेट्स बढ़ेगी या लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बट जब ऐसा ना हो, आप खर्चा तो कर रहे हो, ध्यान सुना बेटा, आप खर्चा तो कर रहे हो, बट इससे ना तो आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे? पढ़ लो एक बार इसको। कहते हैं एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट शोइंग द फॉलोइंग टू कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहते हैं इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के लिए ये किसी भी प्रकार का एसेट्स क्रिएट नहीं करता। दूसरा, इट डज नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, सॉरी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की लाइबिलिटी इससे रिड्यूस नहीं होती। तो ऐसे कोई भी खर्चा सरकार जो करती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सब्सिडी, सरकार ने सब्सिडी दी, ठीक है, सरकार का खर्चा हुआ, बट क्या बेटा सरकार की कोई एसेट्स बढ़ी? नहीं सर। क्या सरकार की कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई? नहीं सर। तो ऐसा खर्चा बेटा हमारा क्या कहलाता है? दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या ओल्ड एज पेंशन, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। सरकार ने बेटा जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पर्सन है बेटा, उनको क्या पे कर रही है सरकार? पेंशन दे रही है। क्या सरकार का खर्चा हो रहा है? हाँ जी सर, सरकार का खर्चा हो रहा है, बट क्या सरकार की कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई? नो सर। क्या सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट हुए? नो सर। तो ऐसी एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। समझ आया बच्चों? हाँ जी बोलो प्लीज। बस खत्म हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? हाँ जी, नोट हो गया ये फटाफट। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। ठीक है, आइए जरा आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट से। कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, बस ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है। कहते हैं एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट showing the following two characteristics is classified as capital expenditure। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो दो हमारी सिचुएशन कौन सी होंगे सर? पहली, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये सरकार के लिए एसेट्स क्रिएट करती है। इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट।
ये सरकार के लिए बेटा क्या क्रिएट करती है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है, दैट इज द सॉरी लाइबिलिटी रिड्यूस करती है। तो सर दो सिचुएशन है यहाँ पे, बड़े ही सिंपल से पॉइंट है बेटा। देखो सरकार का ऐसा कोई भी खर्चा जो सरकार के लिए एसेट्स को क्रिएट कर रहा है या सरकार के लिए सरकार की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं बेटा हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने अपने लॉन्स रिपे करे, ठीक है, सरकार ने क्या करे बच्चे, अपने लॉन्स रिपे करे। तो सरकार लोन रिपे कर रही है, तो लोन रिपे करने का मतलब सर खर्चा हो रहा है, हाँ जी, बट क्या लाइबिलिटी भी कम हो रही है, हाँ सर। सरकार ने कोई रोड कंस्ट्रक्ट करा, स्कूल्स बनाए, डैम डैम बनाए, डैम्स, ठीक है, तो यानी कि सरकार ने खर्चा तो किया है, बट क्या सरकार की एसेट्स भी क्रिएट हुई हैं, हाँ जी सर। तो सीधी सी बात है सर, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे सरकार की क्या हो रही है बेटा, एसेट्स क्रिएट हो रही हैं और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो इन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो विद दिस बजट एक्सपेंडिचर ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है। एंड बेटा ये क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम बजट डेफिसिट का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपकी? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से अपने।